हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया। आज लगभग लास्ट पोर्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लोग क्या माइटोसिस म्यूसिस ऑफ सेल और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़े, सेल की होता क्या, ठीक है ना। आप सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में हम सारी चीजें क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। लोग मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने क्या किया, कवर कर चुका है। क्या सेल क्या होता है, सेल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद से सेल क्या, हिस्ट्री ऑफ सेल का इतिहास क्या है, उसका सेल थ्योरी क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सारी चीजें पढ़ चुके हैं लोग। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फेसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या किए, पढ़ चुके लोग। उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, न्यूक्लियस, आरएनए, डीएनए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ चुके हैं लोग। ठीक ना। सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे लोग और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे लोग। इतना चीजें क्या करेंगे आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ, आपको दिख रहा है क्या, हमारे बोर्ड पे कुछ दिख रहा है क्या कि एक सेल है। हमें ये पता है क्या कि इस सेल जो होता है गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। सेल जो होता है क्या होता है, गोलाकार क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक सेल होता है। गोला से कहते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियस कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियस कहते हैं लोग। इस न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस कैसे बनता है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस आते हैं, इस सारी चीजें हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये दिख रहा है क्या, सेल, एक सेल मान लो ये है, एक सेल क्या है, ये है, और एक सेल क्या है, ये है। आप लोग को दिख रहा है क्या, बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बीच में से क्या हो रहा है, दो भाग में क्या हो रहा है, टूट रहा है। दो भाग में टूटने को ही हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। सेल को दो पार्ट में कर रहे थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेल डिवीजन कहते हैं लोग। ठीक है, तो हम शुरुआत से ही हम पढ़ते जा रहे हैं सेल क्या होता है, सेल क्या होता है। सेल दिखा है स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल क्या होता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या होता है, एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल कहते हैं लोग। ये सब पिछले क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक ना, कि जो हमारा सेल होता है दो बेसिक टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है क्या, यूकैरियोटिक। ठीक है ना, ये पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं सारी, एक बार बस रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है मोस्ट प्रिमिटिव होता है। सबसे पहले जो सेल बना था, कौन सा सेल बना था, प्रोकैरियोटिक सेल बना था सब। ठीक है, जो क्या होता है, छोटा होता है, बिना न्यूक्लियस को होता है, और क्या होता है उसमें, क्या होता है विदाउट न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कंपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया था। ठीक है, जो यूकैरियोटिक होता है क्या होता है, मोर एडवांस होता है, लार्जर होता है, कंटेन न्यूक्लियस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं, कंटेन करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक क्या होता है, नहीं कंटेन करता है। ठीक है, जो हायर स्पीसीज होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है ना, आपको हम पिछले क्लासेस में सारी चीजें हम क्या बता चुके हैं कि क्या होता है, सेल होता है, सेल का होता है गोलाकार स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं लोग। सेल की जो बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है क्या, सिर्फ सेल वॉल। सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसका, प्लांट सेल का। प्लांट सेल में क्या होता है, हमें सेल वॉल देखने को मिलता है, एनिमल सेल में हमको देखने को नहीं मिलता है। और सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, एक और लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस सेल वॉल के जस्ट क्या होता है, नीचे होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। अब बीच में क्या होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियस कहते हैं लोग। ठीक है, और न्यूक्लियस के भी बीच में एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियोलस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियोलस कहते हैं। आज इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पूरा डिटेल क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या काम करता है न्यूक्लियस, इस सारी चीजें के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता चुके हैं क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, बीच वाला स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोसोम कहते हैं। गोल्गी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइक्रोट्यूब्यूल का सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या कहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी क्या कहता है, प्रोटीन की पैकेज करने का काम कौन करता है, हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। सब पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। आज हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, सेल से कैसे डिवाइड करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस म्यूसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो होता है, आपको हम बताए थे, डबल मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें से तीन ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब दो लेयर, उसके आउटर कवरिंग में दो लेयर देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस।
कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 लेयर देखने मिलता है। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इस तीनों में क्या होता है? इस तीनों सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है कि हमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन देखने मिलता है। उसके जो आउटर कवरिंग होता है डबल लेयर में होता है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखो जो न्यूक्लियस की जो लेयरिंग होती है, एक हो गया इनर, एक हो गया क्या? आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया क्या? इनर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। लोग और देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। लोग और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों आपस में क्या होता है? इंटरप्ट हो जाते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, वहां पे एक पोर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों आपस में क्या होता है? आपस में अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक पोर बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। लोग ठीक ना। अब देखो, अब न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर इनवेलप है, जो सेल न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लोग ठीक ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, क्या जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लोग और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। लोग और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लोग ठीक है। पिछले क्लास में सब चीजें बता चुके हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब उस न्यूक्लियस के अंदर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग क्रोमैटिन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग क्रोमैटिन कहते हैं। लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब बीच सेल के एकदम बीच में गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो बहुत ही क्रोमोसोम का कंडेंस फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। लोग यानी कि न्यूक्लियस के बीच में गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। लोग ठीक है ना। आज हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इनवेलप है, उसके बाहर की तरफ क्या होता है? एक मेम्ब्रेन के कहते हैं एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लोग अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है, उसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग राइबोसोम कहते हैं। लोग ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन का एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लोग क्या वाला स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लोग ठीक है ना। अगर इस पे राइबोसोम अटैच है, तो उसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। लोग अगर राइबोसोम नहीं अटैच है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। लोग ठीक है ना। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ाई करना है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है? कि सबसे पहले न्यूक्लियर इनवेलप क्या होता है, उसके बाद से न्यूक्लियर पोर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसके बाद से न्यूक्लियो प्लाज्म क्या होता है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है न्यूक्लियस में, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लोग न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड दिखने को मिलता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। लोग साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लोग ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या करना? पढ़ाई करना। क्रोमैटिन क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सारी चीजें हमको क्या करना? पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कि बेसिक न्यूक्लियस के बारे में जानने की पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर कौन किया था? सबसे पहले जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, वो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है, जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के क्या किया? डिस्कवर किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। इतना पता रहना चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, सेल का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पार्ट है। क्योंकि जो हमारा बॉडी को हमें किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब रेगुलेट कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। उसी तरह हमारे सेल का भी, जो सेल ऑफ ब्रेन जिसे कहते हैं लोग, उसे हम क्या कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? लोग सेल ऑफ
ब्रेन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, सेल ऑफ ब्रेन कहते हैं लोग। जो जिस तरह हमारा ब्रेन सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह हमारा न्यूक्लियस भी कहता है पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल के एक्सर्टिंग दिखा जाए कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सेल एक्टिविटी, जितने भी सेल की एक्टिविटी है सब कंट्रोल कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जो हमारा न्यूक्लियस होता है क्या, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली लोकेटेड द सेंटर ऑफ सेल। जो सेल है, सेल के एकदम सेंटर में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस का होता है, प्रेजेंट होता है, जो कहता है स्फेरिकल शेप का हो सकता है और ओवल शेप का होता है, अंडाकार स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, सम सीव ट्यूब। अब बहुत सारे ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस का होता है एब्सेंट होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस का होता है एब्सेंट। एक्सेप्शन है, बहुत सारे ऐसे सेल है जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो फॉलो नहीं करता तो क्या है, एक्सेप्शन होता है। ठीक ना, ऐसे ही क्या सीव ट्यूब है, जो वेस्कुलर प्लांट, जो पौधा होते हैं जिनके क्या होता है, जो जिनके पास वेस्कुलर पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, एक सीव ट्यूब है प्लांट के, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस, सेल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस का होता है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक ना, ऐसे ही हमारा आरबीसी है, हमारे जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस का होता है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन काफी न्यूक्लियस है मैच्योरिटी, शुरुआत में न्यूक्लियस रहेगा, जैसे कि आरबीसी में क्या होता है, शुरुआत जब उसको डेवलपमेंट होगा, शुरुआती हिस्सा में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होगा वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस का खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस का है, एक जेनेटिक कंट्रोल सेंटर होता है यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपको पता है कि क्या है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, पूरा प्योर पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है न्यूक्लियस का। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कहते हैं गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, सिर्फ वही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, मोस्ट सेल दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, इट कैन स्फेरिकल। जो देखो हर एक सेल में क्या होता है, कम से कम एक सेल एक न्यूक्लियस का होगा, प्रेजेंट होगा ही होगा, और वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होगा क्या होगा, न्यूक्लियस है। ठीक ना, जो मेकिंग 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम, जो पूरे सेल का जो वॉल्यूम है, जो कवरिंग एरिया है, वो सिर्फ 10% वॉल्यूम का क्या कवर करता है, कौन, हमारा न्यूक्लियस। इट हैव यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट हैव एसेंशियल फॉर द सेल के लिए सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, न्यूक्लियस, क्योंकि वही है जो पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या किसको अंदर से बाहर करना है, बाहर से अंदर करना है, किसको एनर्जी प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कहां करना है, इस सब कौन डिसाइड करता है, हमारे सेल के अंदर बैठा न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में हम क्या देख लिए कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख लिए कि न्यूक्लियस होता क्या है। उसको डिस्कवर कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन के नाम साइंटिस्ट के 1831 में। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेल का, क्योंकि यही पूरी एक्टिविटी का कहता है कंट्रोल करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर कहता है एक्सेप्शन है, जिसके अंदर कहता है सेल है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तब भी सर्वाइव करता है। जैसे सीव ट्यूब देख, वेस्कुलर प्लांट पर सीव ट्यूब होता है, उसके अंदर का सेल है लेकिन कहता है न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के भी अंदर कहता है न्यूक्लियस नहीं होता है। शुरुआती हिस्सा में देखने को मिलता है न्यूक्लियस, जैसे जैसे मैच्योर होता है उसके अंदर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हम क्या जाने। सबसे पहले क्या था, हम न्यूक्लियस इन्वेलप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्रोमेटिन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब बेसिक चीज हम जान चुके हैं न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, दोनों के आपस में जो इंटरेक्ट करता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आपस में कहता है जुड़ के कहता है एक पोर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं लोग। ठीक ना, आल्सो नो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलेमा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर लेमा कहते हैं। ठीक ना, जो सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे मान लो ये क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, तो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। इस अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस मटेरियल होगा, और सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो इस न्यूक्लियस मटेरियल और बाहर साइटोप्लाज्म की मटेरियल को दोनों क्या कहता है, सेपरेट करता है। यानी कि जो इसमें का फ्लूइड है, जो इसमें का फ्लूइड है और जो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, न्यूक्लियर इन्वेलप करता है, न्यूक्लियोलेमा करता है। ठीक है, तो जो कंसिस्ट करता है दो लिपिड बाइलेयर। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है दो लिपिड लेयर के बना होता है, जो एक का होता है हेड होता है, एक होता है टेल। हेड जो होता है कहता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर से अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से क्या होगा, दूर भगेगा। ये आपको पिछले क्लासेस बताएं जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जो हमारा कंसिस्ट है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो लेयर लिपिड बाई लेयर होते हैं। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, दो लेयर पाए जाते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। आपको बताए थे न्यूक्लियस का डबल लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप
न्यूक्लियर इन्वेलप का डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर तरफ का डबल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं लोग, ठीक है ना। आल्सो कार्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। कंटेन क्या करता है, वो क्या करता है दोनों आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आपस में क्या होता है फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पोर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जो मटेरियल फॉर द इंटरलीव एंड न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल मतलब कौन सा सब्सटेंस जाएगा आएगा किसके थ्रू जाता है, वो जो न्यूक्लियर पोर है ना, पोर के थ्रू कहता है कोई सब्सटेंस को कहता है, मान लो प्रोटीन को अंदर से बाहर भेजना है, चाहे बाहर से प्रोटीन को बाहर से अंदर लेना है तो कैसे लेगा, न्यूक्लियर पोर की वजह से लेगा। अब मान लो आरएनए डीएनए जो है आरएनए को बना रहा है तो बाहर भेज रहा है आरएनए को ताकि काम करवा सके, प्रोटीन बना सके, ठीक ना। काम कौन करवाता है, आरएनए कहता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या करता है आरएनए को बनाता है, आरएनए क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, वो क्या करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उसके बाद से कहता है जो प्रोटीन होता है कहता है अपना काम करता है, एक्सप्रेस करता है अपने बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है हमारा सेल क्या करता है काम करता है। उसी जो न्यूक्लियर पोर है उस न्यूक्लियर के पोर की वजह से क्या होता है अपने मटेरियल को क्या कहते हैं एक्सचेंज करने का काम करते हैं लोग, ठीक है ना। जो कनेक्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर जो होता है कहता है किससे कनेक्ट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या हम पढ़ लिए कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, दो लेयर पाए जाते हैं दोनों आपस में फ्यूज होकर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर में आता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर में क्या होता है मटेरियल का क्या होता है एक्सचेंज होता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म से दोनों में क्या होता है कोई एक्सचेंज करने का काम होता है, किससे किसके थ्रू होता है न्यूक्लियर पोर की वजह से होता है, ठीक है। दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक राउंड बॉडी होता है जो क्या होता है लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या होता है एक गोला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं लोग, ठीक ना। जो कहता है प्रोकैरियोटिक सेल का कहता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक ना। इट इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन बट साइट ऑफ द न्यूक्लियस। देखो जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं होता, एक गुच्छा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जो कहता है गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन के कंडेंस ज्यादा कंडेंस फॉर्म होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कहते हैं गुच्छा ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं लोग, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहता है जेली लाइक मेड ऑफ द मोस्टली का वाटर होता है, मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है ना। जेली लाइक होता है मैट्रिक्स विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कहते हैं लिक्विड पदार्थ होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक है ना। ऑल द अदर मटेरियल फ्लोट इन द इनसाइड, जितने भी अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म जितने भी मटेरियल पाए जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब क्या कहते हैं उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कहते हैं फ्लोट करते हैं मतलब तैरते रहते हैं। मतलब जैसे कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पदार्थ उसमें तैरते रहते हैं, वैसे ही क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर भी जो क्या कहते हैं जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल पाए जाते हैं मतलब जो मटेरियल पाए जाते हैं क्या कहते हैं उस फ्लूइड में क्या कहते हैं तैरते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक है ना। हेल्प इन द न्यूक्लियस कीप द शेप एंड सर्व द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स विद इन द न्यूक्लियस। मतलब कहने का मतलब यह है जो न्यूक्लियस का शेप देता है वो कौन देता है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म देता है, और हमारा सेल का शेप कौन देता है, साइटोप्लाज्म देता है। और जो सेल वॉल होता है सेल वॉल डिसाइड करता है कि सेल का शेप कैसा होगा, ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म करता है, ठीक ना। जो क्या कहता है सबसे ज्यादा हेल्प करता है, कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है सबसे ज्यादा जरूरी होता है लिक्विड मीडियम, इसीलिए जो हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है लिक्विड मीडियम होता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई बहुत सारे कहता है प्रोटीन एनर्जी जो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा इससे हम क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। वैसे क्या कर सकते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कोई मटेरियल के अंदर से बाहर भेजना लिक्विड पदार्थ तैरते हुए क्या बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियोपोर के थ्रू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है इससे हम लोग क्या कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग क्रोमोसोम कहते हैं लोग। यानी कि मान लो हम ये स्ट्रक्चर सारा चीज बता चुके कि देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना सारी चीजें बता चुके हैं। अब बात करते हैं क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, टेलोमियर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या करेंगे पढ़ाई चल रही है। अब बात करते हैं सीधा पोर्शन आ गया कि इसका सेल डिवीजन का पोर्शन, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है सेल के अंदर के, देखो हमारे पूरे सेल के अंदर क्या होता है, ये पूरा क्या है सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं लोग न्यूक्लियस कहते हैं लोग, इसका है न्यूक्लियस कहते हैं लोग। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग क्रोमोसोम कहते हैं लोग, ठीक है ना। जिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब उस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डीएनए कहते हैं लोग। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, बैंड के फॉर्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं लोग, जिसपे क्या होता है, जीन होता है। जो अब डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है, जो सेगमेंट डीएनए का एक छोटा पार्ट होता है जिसे हम लोग जीन कहते हैं लोग। जीन क्या कहता है, इंफॉर्मेशन को रखता है, अपने जैसे नए पीढ़ी, जब नया पीढ़ी आता है उसके अंदर कैरेक्टर को क्या कहता है, गेन करने का काम कौन करता है, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, जीन करता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रोमोसोम कहते हैं लोग। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर क्या होता है, सूचना होता है, ताकि अपने जैसे क्या होता है, सेल के जो एक्सप्रेस करता है, कोई काम कर सके, वो किसके पास होता है, कैसा काम करना है। मतलब जैसे कि मान लो एक बच्चा, नया बच्चा हुआ, बच्चे के अंदर पता पिता का कैरेक्टर का आता है, बच्चे के अंदर शो करता है। वो क्यों शो करता है, वो कौन एक्सप्रेस करता है, जाके बच्चे के मतलब एक्सप्रेशन कौन करता है, वो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है ना, जीन का सूचना रखा है, उसके पापा ये है तो ये भी क्या होगा, कैरेक्टर का कहता है एक्सप्रेस करता है। ये सूचना किसके पास होता है, इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, जीन के पास होता है। जीन कहाँ होता है, डीएनए में होता है। डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसमें होता है, सेल में होता है। ये क्या है, प्रोसेस है, स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे बाहर क्या होता है, सेल, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए का सेगमेंट के एक पार्ट होता है छोटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं लोग। ठीक है, ये सीक्वेंस अपना याद रखना। क्रोमोसोम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर का आता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है, जो कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना, मतलब जो पीढ़ी पर पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन जाता है अपने, जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म जो जन्म देते हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जाता है, जेनेटिक कैरेक्टर जो आता है, कहां से आता है, जो हमारा जीन है, जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर क्या आता है, प्रेजेंट होता है। वो एक्सप्रेस करता है, नया जनरेशन जानता है तो क्या कहता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कौन, क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है, क्रोमोसोम है। कैसा, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है क्या है, ऐसे का होता है, क्रोमोसोम होता है। और जो बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रोमैटिड कहते हैं लोग। ठीक ना, क्रोमैटिड कहते हैं लोग। ठीक है, आगे भी दिखेगा। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं लोग। अब बीच में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंट्रोमेरिक रीजन कहते हैं। क्या कहता है, बीच में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, गोला स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम, दोनों का एक ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में अटैच है। उस स्ट्रक्चर को, गोलाकार स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं लोग। अब बाहरी तरफ यू शेप स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रोमैटिड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, क्रोमैटिड कहते हैं लोग। ठीक है, अब दोनों तरफ के दोनों क्रोमैटिड को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। दोनों, अब एक को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं लोग, और उसी तरफ के दोनों क्रोमैटिड को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं लोग। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्रोमोसोम होता है, कंपोज होता है प्रोटीन एंड डीएनए से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलकर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम बना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। जो क्या कहता है, स्ट्रक्चर होता है जो कहते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, दोनों आपस में खींचते हैं, सब खींचते हैं, तब क्या होता है, बीच वाला जो स्ट्रक्चर क्या होता है, टूट जाता है। बीच वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उस स्ट्रक्चर जहां से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर कहता है कि स्ट्रक्चर है जिससे कहता है माइक्रोट्यूब्यूल का होता है अटैच होते हैं। ये सब काम क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है, सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो इसको तोड़ने का काम, सेंट्रोमियर का तोड़ने का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करता है। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रोमियर है, ये मान लो ये क्या है, सेंट्रोमियर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो किसको हम कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं लोग। जो क्या होता है कि अटैच होता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। क्या होता है, अटैच होता है, जो दोनों बगल होता है, जो क्या होता है, दोनों बगल स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं लोग। जो सेंट्रोमियर क्या होता है, डिवीजन में हेल्प करता है, सेल का ऐसे डिवाइड हो जाएगा। और जो एक लेयर होता है इसको क्रोमैटिन कहते हैं। दोनों को आपस में मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमोसोम का दो हेड होता है, एक होता है लॉन्ग दो, मतलब दो पंजा होता है, दो आर्म होते हैं। एक होता है शॉर्ट आर्म, एक होता है लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट आर्म को हम क्या कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक ना, एक चीज स्ट्रक्चर ध्यान रखना, क्या बीच वाले को हम सेंट्रोमियर कहते हैं लोग। अब बाहरी जो लेयर होता है, जो यू शेप स्ट्रक्चर जो निकलता है, इसको हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं लोग। यू शेप के स्ट्रक्चर सबसे लास्ट वाला टिप वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, टीलोमियर कहते हैं लोग। उससे टिप वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं लोग। ये क्या डिसाइड करता है, सेल कब तक जिंदा रहेगा, ये सब किसके पास रहता है, कौन किसके पास ये सूचना इकट्ठा रहता है, सेंट्रोमियर के पास। सेंट्रोमियर कहता है डिसाइड करता है सेल कब मरेगा। एक डिसीजन का काम किसको दिया गया, टीलोमियर को दिया गया। ठीक ना,
तो टीलोमियर का दोनों आर्म के, यहाँ पर भी टीलोमियर है, यहाँ पर भी टीलोमियर, 4 गो हेड है, 4 गो क्रोमेटिड, चारों के टिप पे क्या होता है, टीलोमियर का प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कहता है, प्रोवाइड करता है। और कहता है सेलुलर फंक्शन के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल का फंक्शन क्या होगा, कौन डिसाइड करता है, हमारा सेल में बैठा हुआ क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ठीक है, जो क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल जब एक सेल से दो सेल बनता है, दोनों सेल का डिवाइड, क्या पता कहीं डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद क्या हो कि सेल क्या करे, जो सूचना उसके पास पहले था वो क्या खत्म हो जाए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सूचना पहले, जो जीव सूचना है, जब सेल डिवाइड होगा तो उसको भी ऐसे ही काम करना है। इस सूचना कौन रखा रहता है, क्रोमोसोम रखा रहता है। ठीक ना, तो इंश्योर द प्रोसीव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डाटर्स न्यूक्लियाई दिस सेल। सेल डिवीजन के दौरान सेल जब डिवाइड होता है तो जो एक सेल से दो सेल बनता है, जो दो नया सेल बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटर सेल कहते हैं। जैसे जो सेल डिवाइड करेगा, जो सेल डिवाइड करता है, दो सेल को बनाता है, दो सेल को बनाता है, जो सेल डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेंटल सेल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेंटल सेल कहते हैं। लोग और जो नया सेल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डॉटर सेल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग डॉटर सेल कहते हैं। लोग ठीक है ना, न्यूक्लियस के सेल डिवीजन के दौरान कहते हैं जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें कहता है न्यूक्लियस का जो इंफॉर्मेशन है कौन प्रिजर्व करता है, क्रोमोसोम करता है। ठीक है, ये क्या है, सेल डिवीजन है। मान लो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, सेल है। सेल में सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर ग्रोथ होता है, मतलब बड़ा होता है। सेल क्या होता है, बड़ा होता है, यानी सेल क्या होगा, इतना बड़ा हो गया। और सेल बड़ा हो गया उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से जब न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद से जो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, दो सेल होते हैं, तो साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएगा। जो शुरुआत वाला सेल होता है, जो डिवाइड करता है, जो सबसे पहले शुरुआती सेल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेंटल सेल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेंटल सेल कहते हैं। लोग और जो बाद में जो दो सेल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डॉटर सेल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग डॉटर सेल कहते हैं। लोग ठीक ना, अब इतना प्रोसेस आता है किसमें, सेल डिवीजन में। अब देखो सेल साइकिल क्या होता है, सेल एक सेल दो अपने एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होगा उसमें बहुत सारे फेज होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। उस सेल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। जो एक साइकिल के दौरान क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, उसी सेल साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब सेल के डिवीजन को पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक साइकिल से जब सेल एक सेल है, दो सेल में कैसे कन्वर्ट होगा, दो सेल हो गया, फिर से वो जो सेल नया सेल बना फिर से कैसे, फिर से अपने आप प्रोसेस को रिपीट करेगा, उसी प्रोसेस को रिपीट करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल, एक सेल दो सेल बनता है, उसमें दो फेज आते हैं। एक होता है क्या, इंटरफेज, एक होता है क्या, माइटोटिक फेज। उसको हम लोग एक कहता है माइटोटिक फेज, एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है, तीन फेज देखने मिलता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है ना, और M फेज में क्या होता है, हमें 5 फेज देखने मिलता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, जो उसमें दो फेज होता है, माइटोटिक फेज में दो फेज होता है, एक न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये जो फेज है, इस फेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। इस फेज में क्या होता है, प्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना कि देखो, अब प्रोफेज, G1 फेज में क्या होता है, सेल का जो होता है क्या होता है, ग्रोथ होता है। सेल में जितना भी ग्रोथ कर सकता है, जो साइज बढ़ा सकता है, इसमें सेल G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है। और S फेज में क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए का डिवीजन किस फेज में होता है, S फेज में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डिवीजन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं लोग। ठीक ना, अब देखो G2 फेज में क्या आता है, अब जो हमारा माइटोटिक फेज है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करने जा रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन होने जा रहा है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन की हमें जरूरत है। जो जरूरतें हमें माइटोटिक फेज में चाहिए, वो सारा चीज का सिंथेसिस किस में होता है, G2 फेज में होता है। G2 फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है किसमें, G2 फेज में, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन और आरएनए की क्या होता है, सिंथेसिस करता है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस होता है।
प्रोटीन आरएनए का होता है जरूरत है किसमें, माइटोटिक फेज में, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिन होता है, बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है, कंडेंस हो जाता है। और जो हमारा एम फेज में होता है, एम फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है एक इक्विवेटर लाइन पे क्या होता है, अरेंज हो जाता है। और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का क्या होता है, डिवीजन होता है। और टीलोफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज होता है। टीलो फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का होता है डिवाइड हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस का होता है कि साइटोप्लाज्म के क्या होता है, डिवीजन होता है। बस इतना पता होना चाहिए, बस आप ज्यादा कुछ नहीं याद कर सकते, बस ये याद कर लीजिएगा। सेल साइकिल में 2 फेज होता है, एक इंटरफेज होता है, एक माइटोटिक फेज होता है। इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। माइटोटिक फेज में 5 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और एक लास्ट वाला होता है साइटोकाइनेसिस, जो 4-5 फेज होता है, वो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस का होता है सेल का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है। और डिवाइड हो जाने के बाद क्या होगा, फिर से 1-2 डाटर सेल बन जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया, यहाँ पे सेल है, सेल को डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा था, एक स्टेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। G0 फेज में क्या होता है, सेल है डिवाइड होना नहीं चाहता है, आराम चाहता है, तो G0 फेज में क्या होता है, चला जाएगा। G0 फेज को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूसेंट फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूसेंट फेज कहते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या होता है, माइटोटिक फेज में सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है, ठीक ना, इंटरफेज होता है, ठीक ना। सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है। उसके बाद से इंटरफेज के बाद क्या होता है, उसमें 5 स्टेज होता है, जिसको हम लोग ये स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लोग माइटोटिक फेज कहते हैं, लोग माइटोटिक फेज कहते हैं लोग। इसमें क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है क्या होता है, कंडेंस होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, कंडेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि कपड़ा धुलते हैं, धुलने के बाद क्या होता है, खूब ऐंठ देते हैं ताकि पानी गर जाए। वैसे ही क्या होता है, क्रोमोसोम का खूब ऐंठा जाए, उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ है बाहर निकल जाता है, कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, हो जाता है। और पेंटाफेज में क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है क्या होता है, अरेंज हो जाता है किसमें, इक्वेटर पे, ठीक ना। एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा बताया था सेंट्रोमियर क्या होता है, डिवीजन होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक ना। किसमें होता है, एनाफेज में होता है। टीलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट 2 भाग में क्या होगा, डिवाइड हो गया। और साइटोकाइनेसिस का होता है, सेल ही क्या होगा, 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है किसमें होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। सबसे लास्ट स्टेज का होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक ना। यहाँ पर सेल का डिवीजन होता है। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेंटल सेल कहते हैं, लोग इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग दो बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग डाटर सेल कहेंगे, लोग ठीक है। ये स्टेप आता है कि सेल साइकिल में। व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल ये प्रोसेस जो विच पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म द डाटर सेल। मतलब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, उस सेल को डिवाइड करता है 2 भाग में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटर सेल कहते हैं। सेल प्रोसेस, सेल डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस जो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। ये 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस होता है, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक बार सेल डिवीजन होता है। मियोसिस में क्या होता है, 2 बार सेल डिवीजन होता है। एक ही सेल का एक बार डिवीजन होगा माइटोसिस में, एक ही सेल का 2 बार डिवीजन होगा मियोसिस में। एक बार सेल माइटोसिस में क्या होता है, जो लास्ट में जो सेल नया सेल बनता है, 2 नया सेल बनते हैं। मियोसिस में लास्ट में क्या होता है, 4 नया सेल बनते हैं। क्यों 4 नया सेल बनते हैं, क्योंकि 2 बार क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिपेयर द डैमेज ऑफ टिश्यू, ये सब का एग्जांपल किसका, सेल डिवीजन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, जो हम अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सेल होता है, जो हमारा टेस्टी है, जो सेल प्रोड्यूस करता है, जो हमारा जर्म सेल है, वहां से क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्या डिवाइड करता है, वो सेल डिवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ये जो जर्म सेल होते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस को शो करते हैं, ठीक ना। ग्रोथ ऑफ बच्चा छोटा से बड़ा हो गया, छोटा से बड़ा हो जाएगा तो सेल डिवाइड करके तो बड़ा होगा, डिवाइड करेगा तभी तो बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी क्या है, सेल डिवीजन का ही पार्ट है। रिपेयर द डैमेज, मान तुमको चोट लगता है, देखते हो कटदा खून बहता होगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता होगा। क्योंकि वहां के आसपास की जो सेल है डिवाइड करके क्या होता है, उस एरिया का कहते हैं कवर कर लेते हैं। ये भी क्या एग्जांपल है किसका, सेल डिवीजन का, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब सेल डिवीजन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी सेल रिपेयर, मतलब हमें चोट लगी, कहीं चोट लगने के बाद जो वहां के आसपास जो सेल है, सेल जो डिवाइड करते हैं, तो जो उस टाइप के जो सेल डिवीजन शो करता है, कौन किस टाइप को शो करते हैं, माइटोसिस को शो करते हैं। जो अपनी जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा जर्म सेल है, जर्म सेल के अंदर जो हमारा सेक्स सेल है, सेक्स सेल जो डिवीजन को शो करते हैं, उसे कौन सा डिवीजन शो करते हैं, मियोसिस डिवीजन शो करते हैं। मियोसिस में क्या होता है, 2 बार सेल का करता है, डिवाइड करता है, 2 बार सेल डिवाइड करता है। माइटोसिस में क्या होता है, 1 बार सेल का करता है, डिवाइड करता है, ठीक ना। जो अब एक चीज ध्यान रखना, क्या कि माइटोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, 2 सेल होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, सेम
नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मियोसिस में जो क्या होता है, इंड प्रोडक्ट, यहां पे एक बार डिवीजन हो रहा है, यहां पे 2 बार डिवीजन हो रहा है। इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है 4 सेल बनते हैं। और जो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम में जो डीएनए अमाउंट होता है, एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितना? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मान लो सेल का होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर 4 सेल बनाएगा। 4 सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम होता है उसके आधा होता है। कितना हो जाएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। मान लो इसके पास एक सेल है, इसके बाद 46 क्रोमोसोम है, ठीक ना। जो यहाँ पे जो 2 नया सेल बनेंगे, दोनों में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पे जो क्रोमोसेल है, उस सेल के अंदर क्या है कि 46 क्रोमोसोम है। जो 4 नया सेल बनेंगे, हर एक के सेल के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर होगा कितना होगा, 23 होगा। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, आधा हो जाता है, ठीक है। तो माइटोसिस से क्या होता है, इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारे बॉडी के कहता है बच्चा पैदा होता है, उसमें ग्रोथ जो उसकी जो डेवलपमेंट करता है, इसमें जो माइटोसिस जो डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन शो करता है, माइटोसिस शो करता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन किसमें होता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है, ठीक है ना। जो प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, मतलब जैसा सेल रहेगा वैसे ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। मियोसिस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन। जो हमारे सेल अपने जैसे न्यू आर्किड प्रोड्यूस करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। उस रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं लोग। जिसमें क्या कहता है, जेनेटिकली वेरिड सेल, मतलब जैसा सेल है वैसे नहीं, उसके अंदर क्या होता है, कुछ डिफरेंट तरीके से क्या होगा, सेल का होगा प्रोड्यूस होगा। उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस में एक चीज ध्यान रखना क्या कि इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है, जेनेटिकली वेरिड सेल का होता है प्रोड्यूस। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब जैसा सेल है वैसे ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो माइटोसिस मियोसिस में आपको ध्यान रखना क्या है, ये क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल रेप्लिकेशन, सेल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। उसके बाद से सेल अपने अंदर क्या होगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल का हो जाएगा, बन जाएंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, एक बार नहीं, एक बार सेल का डिवीजन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए का डिवीजन, डीएनए के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। यानी कि मियोसिस में क्या हो रहा है, एक बार डीएनए का हो रहा है, डबल अमाउंट हो रहा है, डीएनए का डिवीजन हो रहा है। और 2 बार क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से मियोसिस में क्या हो रहा है, 4 सेल बन रहे हैं, और माइटोसिस में क्या हो रहा है, 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो माइटोसिस इन्वॉल्व द 2 सेल डिवीजन, माइटोसिस इन्वॉल्व द 1 सेल डिवीजन, मियोसिस इन्वॉल्व द 2 सेल डिवीजन। मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस में 1 बार सेल का करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। यहां पर भी क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। यानी कि देखो यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पर भी एक डीएनए है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ का सेल का डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से 2 का डॉटर सेल बन रहा है। और इसके अंदर क्या रहा है, जितना क्रोमोसोम इसके पास है, 46 क्रोमोसोम इसके पास है, तो यहाँ पर भी हर एक के सेल के पास क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। इसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो हर एक सेल के पास क्या होगा, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होगा। देख रहे हो यहाँ पे क्यों सेल का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल, अब कहोगे कि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। यहाँ पे भी एक ही बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल का डिवीजन एक बार हो रहा है, यहाँ पे सेल का डिवीजन 2 बार हो रहा है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर का होता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस में अगर देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। माइटोसिस जो होता है सिंपल डिवीजन शो करता है, और मियोसिस जो होता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन शो करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फेज होता है, देखने को 2 बार डिवाइड करता है, इसमें एक ही बार डिवीजन करना है। जो हमारा जर्म सेल होता है, जो हम बच्चा करने की क्षमता जो होता है, जो सेल के पास, जिसे जर्म सेल कहते हैं, उस जर्म सेल में जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन शो करता है, मियोसिस को शो करता है। और सोमैटिक सेल, जो हमारी बाहरी जितने भी सेल देखने मिलते हैं, हाथ में, पैर में, जो बाहर हम देख सकते हैं सोमैटिक सेल, उस सेल जो सेल डिवीजन को शो करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। हेल्प इन द ग्रोथ
जो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा होगा, उसके अंदर जो सेल का डिवीजन होता है कौन सा शो करता है? माइटोसिस को शो करता है। जो रिप्रोडक्शन, जो एक नया बच्चा को हम जन्म देते हैं, अपने माता पिता आपस में क्या होता है? फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं उस सेल के अंदर, जिसकी वजह से नए बच्चा को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उस सेल की डिवीजन जो शो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग मियोसिस कहते हैं, लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लोग रिप्रोडक्शन करते हैं लोग, ठीक है ना। जो सिंपल डिवीजन शो करता है कौन? माइटोसिस। और एक देखो, हमारा माइटोसिस जो होता है एक बार डिवीजन शो करता है, मियोसिस का होता है 2 बार डिवीजन शो करता है। ये डिफरेंस का आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। जो माइटोसिस होता है 2 सेल का कहता है प्रोड्यूस करता है, मियोसिस जो होता है 4 सेल का कहता है प्रोड्यूस करता है। जो डाटर सेल होते हैं इसमें सिमिलर होते हैं पैरेंट सेल। जो पैरेंट सेल है उसके एकदम सेम होते हैं कि इसका जो डाटर सेल बनेगा, लेकिन जो मियोसिस में जो डाटर सेल बनेगा क्या होता है? सिमिलर नहीं होगा, डिफरेंट देखने को मिलता है। क्यों डिफरेंट देखने को मिलता है? क्योंकि मियोसिस में क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, क्रॉसिंग देखने को मिलता है किसमें? मियोसिस में। ये डिफरेंस एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टप्पा यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। मियोसिस माइटोसिस आपको समझ में आ गया। एक कहा रेप्लिकेशन, यहाँ पर सेल डिवीजन, यहाँ एक बार सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर 2 बार सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब छोटा सा टॉपिक था, आपका खत्म हुआ। माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियोलेमा किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिना देखे पीछे, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम लोग क्या जान चुके हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? लोग सेल ऑफ ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या करना, एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।